हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो यदि आप नहीं देखें तो उसमें देखिएगा, हम लोग अच्छे प्रश्नों को जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी आने वाली परीक्षाएँ हैं, यूपी एसआई, लेखपाल और जो जेल वार्डन की जो परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसी हिसाब से हम लोग एमसीक्यू चलते यूपी स्पेशल का जो प्रश्न है हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लासेज में हम लोग अच्छे प्रश्नों को किए थे, उसी प्रकार हम लोग आज भी अच्छे प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो पहला ऑप्शन है ए 1970 में, बी है 1972 में, सी है 1975 में, डी है 1980 में। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है 1972 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1972 में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की जो स्थापना की गई वह है 1972 में। दोस्तों, यह जो हमारा चैनल है, आप फेसबुक पे भी इसको देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे ऑनलाइन स्टडी आईक्यू के नाम से वहाँ पर भी है, ऑनलाइन स्टडी आईक्यू के नाम से वहाँ पर भी है। आप फेसबुक पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन मतलब हरा भरा करने के लिए जो ऑपरेशन होता है वह कब लागू किया गया। ऑपरेशन ग्रीन से यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो ऑपरेशन ग्रीन के नाम से है। तो दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2001, बी दूसरा ऑप्शन जो है 1 जुलाई 2005 और जो सी इसका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2001 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वह है इसका 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 को ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। दोस्तों, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। वह जगह है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है वह कहाँ लागू किया, वह कहाँ पर स्थापित किया गया है। जो इसके ऑप्शन में है, ए है इलाहाबाद, बी है बरेली, सी है कानपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो वह है हमारा पहला ऑप्शन जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद इस टाइम अब प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका नाम अब इलाहाबाद नहीं, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर है। पहला ऑप्शन है कानपुर, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ और डी है नोएडा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। रबड़ का कारखाना कहां पर है? गाजियाबाद। लेकिन यदि चमड़ा उद्योग पूछ दिया, चमड़ा उद्योग, तो दोस्तों यह है हमारा कानपुर में। चमड़ा उद्योग कहाँ है? कानपुर में। लेकिन यदि रबड़ का कारखाना पूछ रहा है तो इसका जो सही आंसर है वह है गाजियाबाद। लखनऊ क्या है? लखनऊ हमारी राजधानी है। लखनऊ क्या है? हमारी राजधानी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? ए है धमार, बी है कव्वाली, इसको कव्वाली बोलते हैं, सी है टप्पा, डी है बिरहा। तो दोस्तों, जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है वह है, इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन है डी,
बिरहा। बिरहा देखिए बहुत जगह होता है, जब नवरात्रि आती है तो वहाँ पर बिरहा, जो बिरहा दंगल होता है, देखिए बहुत बहुत स्थानों पे होता है बिरहा दंगल। पहले बनारस में भी होता था तेलियाबाग स्थान पे, लेकिन इस टाइम अभी कुछ निजी कारणों से वहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है वह है बिरहा। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू की गई। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वह योजना कब लागू की गई। किसानों के लिए योजना लागू की गई थी। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शन में आप लोग देखिए, जिसमें से ए ऑप्शन दिया गया 1992, बी है 1993, सी है 1994 और डी है 1955। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर है वह है 1992 में। 1992 में जो हमारा क्या था, किसान वह योजना लागू की गई। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। तो दोस्तों जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया। तो दोस्तों जनपदों में जो प्राथमिक शिक्षा का जो कार्यक्रम था, इसको आयोजन कब किया गया था। जो जिलों में यह कार्यक्रम जो होते हैं, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 1991, बी है 1994, सी है 1996 और डी है 1999। जो जनपदों में प्राथमिक शिक्षा का जो कार्यक्रम है, ये इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो हो गया 1994। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, फसलों के बारे में पिछली वीडियो दी आप हमारी नहीं देखे हैं, तो उसमें हम लोग बताए थे कि कौन सी फसल कहां पर और किस टाइम बोई जाती है। समय के हिसाब से हम फसलों को बताए थे कि जो रबी की फसल होती है उसमें कौन सी फसल आती है, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है और जायद की फसल कौन कौन सी होती है। यदि आप इसको एक बार और जानना चाहते हैं तो इसको एक बार हम और बता देते हैं। रबी की जो फसल होती है, रबी की फसल में आती है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। रबी की फसल में कौन सी हो गई, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, यहां पर लिख देते हैं। इसका पहले एक ऑप्शन बता लेते हैं, इसका उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आलू, दलहन, गन्ना और गेहूं में से जो नकदी फसल का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वह है गन्ना। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर रबी की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। रबी की फसल, रबी की फसल में हमारा क्या आता है, गेहूं, गेहूं आता है, जौ आता है और चना, मटर, सरसों और आलू। आलू हमारा क्या है, आलू हमारी रबी की फसल है। गेहूं क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, अब इसमें आता है रबी, खरीफ और एक फसल आती है जायद। जो रबी की फसल होती है वह अक्टूबर से मार्च तक इसकी जो फसल की जो टाइम होती है अक्टूबर से मार्च तक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रबी की फसल के बारे में जाने। अब नेक्स्ट जो हम लोग जो अगली प्रश्न यदि आएगा उसमें यदि फसलों के बारे में दे दिया कि फसल कौन सी महत्वपूर्ण, यदि प्रश्न आ गया फसलों के माध्यम से, तो वहां पर खरीफ और जायद की प्रश्नों को भी हम लोग वहां पर करेंगे। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित है। इसका जो ए ऑप्शन है वह है मथुरा में, बी है अलीगढ़ में, सी है नरौरा में और डी है सिंगरौली में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में जो है वह नरौरा में स्थित है। कहां पर है, नरौरा में। अब देखते हैं दोस्तों
मथुरा से एक बात आप लोग जान लीजिए, मथुरा में क्या प्रसिद्ध है? मेले। इसको आप लोग देखते रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है मेलों से। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला नगरी। ताला नगरी कहां प्रसिद्ध है? अलीगढ़। अब दोस्तों आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? दोस्तों राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए है अमेठी, बी है रायबरेली, सी है जगदीशपुर और डी है जायस में। क्या है? जायस में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रायबरेली। इसका जो सही आंसर है रायबरेली। रायबरेली में यदि स्थान पूछ दिया, यदि रायबरेली में यदि स्थान पूछ दिया जाता तो जायस हो जाता। क्या हो जाता? जायस। ठीक है, क्या हो जाता? जायस। अब यहां पर देखिए, यहां पर जायस में भी लिखा है, इसका आंसर यह भी हो सकता है, यह रायबरेली या जायस में से यदि कोई भी दे दिया रहेगा तो दोनों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? उस उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर स्थित है? ए है आगरा में, बी है वाराणसी में, सी है कानपुर और डी है लखनऊ में। तो दोस्तों राष्ट्रीय कथक संस्थान जो हमारा है वह है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। तो अब यहां से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, जगह दे दिए गए, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं। आगरा में क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। ताजमहल से प्रश्न बनता है। वाराणसी में क्या है? विश्वनाथ मंदिर। क्या है? विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पर घाट भी बहुत प्रसिद्ध है। कानपुर में क्या है? चमड़ा उद्योग। कानपुर में क्या है? चमड़ा उद्योग। लखनऊ से भी बहुत प्रश्न हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग को रिलेट करिएगा, इन प्रश्नों को संग्रह बना लेंगे तभी आपका जो एग्जाम रहेगा अच्छे से क्रैक हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत आएंगे। लखनऊ से बहुत सारी चीज़ें फेमस है, वाराणसी से भी बहुत सारी चीज़ें जो भी है फेमस है, लेकिन हम आप लोगों को सारे जो प्रश्न आते हैं आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से सभी को बताते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया ए है 5, बी है 7, सी है 11 और डी है 9। तो दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या जो है यह है 9। क्या है? 9। अब क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है। जो आम की जो प्रजाति है उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक है, जो सर्वाधिक क्षेत्र में यह फैली हुई है, यह कौन सी है? ए है चौसा, बी है सफेदा, सी है लंगड़ा, डी है दशहरी। इन चार जो फलों के नाम दिए, चारों आम के फल हैं, मतलब इसकी प्रजाति अलग अलग है। तो यह पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फैली है। तो दोस्तों जो देखते हैं आप लोग, जब आम के सीजन जब आते हैं तो दशहरी की ज़्यादा डिमांड रहती है, मतलब कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो प्रजाति है वह है दशहरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश में यदि रोजगार हमें प्राप्त हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान निभाता है वो कौन सा क्षेत्र निभाता है? तो यहाँ पर प्रश्न बन रहा है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? किस उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार है? ए ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है चीनी उद्योग और डी है सूती वस्त्र उद्योग। तो हमारा जो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो उद्योग है वह है, इसका जो ए आंसर सही है वह है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग। अब यहां से एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, एक दो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग जो उत्तर प्रदेश में है यह कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो एक स्थान आता है मेरठ में सूती वस्त्र बहुत प्रसिद्ध है। बी है देवबंद,
सी है मऊ। मऊ में भी सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। मऊ में बहुत ज़्यादा, बनारस के बाद यदि नाम आता है यहाँ पर जो हथकरघा उद्योग है तो वह है मऊ में। अब जो डी हमारा आंसर है, जो इसमें सूती वस्त्रों के लिए जो उद्योग है, मेरठ हो गया, देवबंद हो गया, मऊ हो गया, और इसके बाद यदि कोई जिला है तो यह है इटावा। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग बहुत पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ है। अब हमारा जो ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, तो यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में यदि हमसे बांध पूछ लिया है तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए ऑप्शन है हमारा मेजा, बी है रामगंगा, सी है रिहंद और डी है माता टीला। डी है माता टीला। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ऊंचा बांध है वह है रामगंगा। इसकी जो ऊंचाई है वह है 128 मीटर। कितनी है? 128 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखिए जो रिहंद बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 93 है। कितनी है? 93 मीटर। माता टीला की भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे यदि उनसे प्रश्न बनने वाली की संभावना होगी तो हम उस प्रश्न को हम लोग बताते हुए चलेंगे। जो माता टीला बांध है इसकी जो ऊंचाई है वो 46 मीटर है। तो माता टीला बांध, इससे अभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माता टीला बांध जो है किस नदी पर है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। बेतवा नदी पर है। और रिहंद बांध किस पर है? आप लोगों को यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देखिएगा। रिहंद बांध के बारे में हम बताए थे। गोविंद बल्लभ सागर पे जो यह है हमारा, जो रिहंद नदी पर जो बांध बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह 93 मीटर का है। अब हमारा जो है एक और बनता है मेजा बांध। यह कितने मीटर का है? यह है 45 मीटर का। 45 मीटर का। लेकिन किस नदी पर है? यह बेलम नदी पर है। किस नदी पर बना हुआ है? बेलम नदी पर। ठीक है दोस्तों, यहां से हम लोग बांध के प्रश्न देख लिए। अब आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? चित्रकूट, जैसे एक जगह है चित्रकूट उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर यह पूछ रहा है कि चित्रकूट में कौन सा स्थान वहां पर नहीं है। ए ऑप्शन है जानकी कुंड, बी है चरण पादुका, सी है तपोवन, डी है कामंदगिरी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वह है तपोवन। तपोवन क्या है? तपोवन चित्रकूट में नहीं है। जो तपोवन है वह चित्रकूट में नहीं है। तो दोस्तों ये है तपोवन, यह चित्रकूट में नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे अच्छे प्रश्नों को एमसीक्यू के यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छे प्रश्न आप लोगों को और मिले तो आज ये जुड़ जाइए आप हमारे चैनल पे ऑनलाइन स्टडी IQ पे, जिससे आप लोगों को अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।